Hello, dear students. Welcome back to the channel #StudyWithStar2021। और जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 1.2 के इन फर्स्ट 9 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जिसके बचे हुए हैं 10 से लेके 19 तक के सम्स उनको कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 इसके साथ ही हमारी हो जाएगी कंप्लीट। और जो स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स है वो कंप्लीट कर लिया है हमने। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप आई टैब पे जाके भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और उनके लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए टुडे लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और फिर उनका सोल्यूशन देखेंगे। 10th देखिए, शो दैट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। क्या कहा इसने कि हर कोई ओपन सेट क्या होता है, ओपन इंटरवल्स की यूनियन होता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। हर ओपन सेट उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसने इस क्वेश्चन में ये बोला है हमें इस चीज को प्रूव करना है कि हाँ दिस इज ट्रू, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यू हैव टू शो दैट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। यानी कि लास्ट में जाके आपको कुछ इस टाइप का प्रूव करना है कि ए कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ आई एक्स क्या है, ओपन इंटरवल्स। यानी एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो कहीं ना कहीं से हम स्टार्ट भी करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वो सेट हमें कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा। ए सेट मैंने नाम दे दिया उसको, ए क्या है, कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट है। अब एक्स मैंने ए का कोई एलिमेंट ले लिया। अब एक बात बताओ, क्या मैं ए को लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए सिंगलटन एक्स? लिख सकती हूँ, क्योंकि इसने क्या कहा, एक्स का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट रखा मैंने, दूसरा रखा, थर्ड, तीसरा रखा, फोर्थ रखा, इन सारे सिंगलटन इसके जो पार्ट हैं इस सेट की उनका यूनियन ले लिया, तो वो ए सेट ही तो आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3, ये ओपन तो नहीं है, बस मैं से आपको वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ए मैंने सेट ले लिया 1 2 और 3, तो मैं सिंगलटन सेट बना लिया मैंने 3, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और सिंगलटन 3। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 3, क्योंकि उन तीनों के यूनियन से दोबारा से मुझे क्या मिल रहा है, ए सेट मिल रहा है। तो इसने वही कहा कि ए कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कहाँ से है, ए के एलिमेंट हैं और उन सभी की मैं क्या कर सकती हूँ, यूनियन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। नाउ सिंस ए क्या है, एक ओपन सेट है। अब ओपन सेट है, दूसरी डेफिनेशन आप जानते हो, ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। ए क्या है, नेबरहुड है अपने हर पॉइंट की। ओपन सेट वही होता है ना जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो। जिसका मतलब क्या है, ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब देखो, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है तो उनमें से एक पॉइंट है एक्स, तो इसका मतलब एक्स की भी नेबरहुड है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स। अगर नेबरहुड है तो उसकी डेफिनेशन लगा दो। एक्स के लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा आई एक्स, मैंने नाम दे दिया। हम अभी तक क्या करते आए हैं, कैसा ओपन इंटरवल लेते आए हैं, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो आपको उसको बार बार ना लिखना पड़े इतनी बड़ी चीज को, उसको मैंने आई एक्स का नाम दे दिया। आप इस टाइप से कर सकते हो। देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई एक्स सच दैट, किस टाइप से कि एक्स आई एक्स में से होगा और वो ए का सबसेट होगा। यही करते थे हम। फॉर ईच, हर किसी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, हर किसी एलिमेंट की नेबरहुड है तो हर किसी एलिमेंट के लिए हम ये लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आई एक्स एंड दैट इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो मैंने क्या किया, जो इस हर साइड है ना यूनियन ले लिया। इसकी हर साइड मैंने क्या कर लिया, यूनियन ले लिया। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एक्स था, तो यूनियन एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि हर टर्म के साथ आपको यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए ही लिखना है। तो यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए सिंगलटन एक्स, यहाँ भी मैं क्या कर दूंगी, यहाँ आएगा यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए आई एक्स एंड विच इज सबसेट ऑफ यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, वो खुद ए ही होगा। मैंने सिंपली क्या किया स्टेप में, बस यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए साथ में लिख दिया बस। अब देखो ये चीज हम ऊपर देख चुके हैं कि ये चीज क्या थी, ए ही तो थी। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ दिस थिंग एंड विच इज सबसेट ऑफ ए। एक बात बताओ,
ए इसका सबसेट है और ये ए का सबसेट है, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो इसका मतलब ये कंडीशन सिर्फ कब ट्रू हो सकती है, जब ये और ए इक्वल हो। ठीक है, ये इसका सबसेट है और ये उसका सबसेट है, ये तो तभी हो सकता है ना जब वो सारे इक्वल हो, वरना तो हो ही नहीं सकती ये चीज़। तो अगर आपको कहीं भी इस टाइप की कंडीशन दिख जाए तो आप क्या करते हो, ए को इक्वल मान के चलते हो उस सेंटर वाली जो टर्म है उसके। तो ए इज इक्वल टू यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए आई एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, ए को कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट लिया, एक्स उसका को अपने कोई एलिमेंट लिया। अब एक्स उसका कोई एलिमेंट है तो ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए सिंगलटन एक्स, क्योंकि इनका यूनियन करने के बाद मुझे सेट ए ही मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के ही हैं। तो अलग अलग से सारे एलिमेंट्स मैंने रखे और उनका यूनियन कर दिया, तो ए सेट ही मुझे मिलेगा। अब सेकंड चीज़ क्या है, ए ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दी, ए नेबरहुड होता है अपने हर पॉइंट की। अब एक्स उसका कोई पॉइंट है तो ए उसकी पॉइंट एक्स की भी नेबरहुड होगा तो उसकी डेफिनेशन लगा दो कि उसके लिए कोई ओपन इंटरवल आई एक्स एग्जिस्ट करेगा, किस टाइप से, कि एक्स बिलोंग्स टू आई एक्स एंड दैट इज सबसेट ऑफ ए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। अब आप यूनियन ले रहे हो तीनों साइड, तो यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, तीनों साइड आपने लिख दिया। यहाँ पे यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए के बराबर ही होगा, यहाँ पे यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए सिंगलटन एक्स अपने ऊपर देखा है हमने कि ए के इक्वल होगा। सो ए इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि ए इज इक्वल टू यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आई एक्स। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्लियर है, काफ़ी सिंपल था ये। तो 11th देखते हैं। देखो, वी हैव टू शो दैट कि R माइनस एन क्या है, एक ओपन सेट है। ओपन सेट मीन्स व्हाट, दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ओपन सेट वही होता है ना, एक ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट की क्या हो, नेबरहुड हो। तो वी हैव टू शो दैट R माइनस एन इज एन ओपन सेट। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। वी हैव टू शो दैट R माइनस एन इज एन ओपन सेट। तो देखो, ओपन सेट के लिए आपको पता है क्या करेंगे, हम इसमें से कोई एलिमेंट उठा के चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि R माइनस एन उस x की क्या बना रहा है, नेबरहुड बना रहा है। फिर हम कह देंगे कि लेकिन x तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, और एक ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है वो क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। सो हमें करना क्या है, एक्सिस में से कोई एलिमेंट उठाना है और ये शो करना है कि R माइनस एन उसकी क्या बना रहा है, नेबरहुड बना रहा है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं क्या करेंगे हम। लेट x बिलोंग्स टू R माइनस एन, एक्स भी यानी एलिमेंट ऑफ R माइनस एन। ठीक है, दैट इज, अब देखो ध्यान से देखना, R माइनस एन का एलिमेंट है, मतलब क्या, R में तो बिलोंग करता है लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज अ रियल नंबर बट विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। रियल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। नाउ यू हैव टू कंसिडर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्स माइनस एन का मॉडुलस बाय 2। ये आपको मानना है कि एप्सिलॉन मैंने इस टाइप से चूज कर लिया कि x में से n को मैंने माइनस किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमने अपनी मर्जी से आपको याद करना पड़ेगा कि हम एप्सिलॉन को ये मान के चलेंगे, तभी आप अंत से तक पहुंच पाओगे। अब जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है विच इज नियरेस्ट टू x, जो नियरेस्ट है x के। नियरेस्ट मतलब क्या, कि अगर x में कोई रियल नंबर ले रही हूँ, मान लो 2.1, तो नियरेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 2। अगर मैं 2.9 ले रही हूँ तो नियरेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 3। बस इसी टाइप से, यानी कि नियरेस्ट नेचुरल नंबर लेना है हमने n। अब नाउ, अब एक बात बताना, x minus epsilon, x plus epsilon does not contain any real number. x minus epsilon, x plus epsilon कोई भी रियल नंबर को नेचुरल नंबर को कंटेन नहीं करेगा। ये चीज़ कैसे प्रूव हुई, देखो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसने ये कहा कि x माइनस एप्साइलन से लेके x प्लस एप्साइलन तक का जो इंटरवल बनाना, इसमें नहीं होगा कोई नेचुरल नंबर। कैसे, एप्साइलन देखो हमने क्या माना था, एप्साइलन हमने माना था कि x माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब मानो मैं यहाँ कुछ भी ले रहे हो, आप 2.2 ले रहे हो और n क्या होता है, कोई उसका नियरेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि वो 2 बन गया। तो 2.2 माइनस 2 क्या बना, 0.2। उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गया, 0.1। तो एक बात बताओ, एक ऐसा नंबर जो नेचुरल नहीं है उससे मैं 0.1 ही उधर जा रही हूँ और 0.1 ही उधर जा रही हूँ और एक इंटरवल बना रही हूँ, तो क्या उसमें कभी कोई नेचुरल नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता।
क्योंकि उस पॉइंट से ज़रा सा इधर और ज़रा सा उधर जाके और एक इंटरवल बनाने में कैसे आ जाएगा उसमें कोई नेचुरल नंबर। तो एप्सिलॉन एक ऐसी वैल्यू होगी जो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी और वो इस टाइप से होगी कि अगर मैं x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन बनाऊँ तो उसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अब जैसा कि दिस इज नॉट कंटेनिंग एनी नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये सेट ऑफ रियल में तो है लेकिन कोई नेचुरल नंबर को कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब ये r माइनस एन में है, यानी x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन एंड विच इज सबसेट ऑफ व्हाट r माइनस एन। तो ये तो डेफिनेशन होती है किसकी, नेबरहुड की। तो इसका मतलब r माइनस एन क्या बन गया, पॉइंट x की नेबरहुड। बट ये तो कोई भी एनी एलिमेंट था, तो इसका मतलब ये नेबरहुड है अपने हर पॉइंट की, तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन सेट है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा है वैसे ये। x आप इसमें से कोई एलिमेंट लेके चलोगे, आपको प्रूव क्या करना है कि जो सेट है ना ये क्या बना देगा, x की नेबरहुड बना देगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, आप x को इसमें से मान के चलोगे r माइनस एन में से, फिर आप लिखोगे कि हाँ ये रियल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। फिर आप मान के चलोगे कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस एन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि छोटी सी वैल्यू आएगी ये। नाउ x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन करने से आप ये नहीं हो सकता कि उसमें नेचुरल नंबर आ जाए। इसका मतलब ये कैसा इंटरवल होगा जो कि नेचुरल नंबर को कंटेन नहीं करेगा लेकिन रियल नंबर को कंटेन करेगा, तो इसका मतलब r माइनस एन में बिलोंग करेगा। सो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन एंड दैट इज सबसेट ऑफ r माइनस एन। इसका मतलब ये क्या बना देगी, नेबरहुड बना देगी इस पॉइंट x की। सो दिस इंप्लाइज दैट ये x के नेबरहुड है, लेकिन x तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब ये हर पॉइंट की नेबरहुड है। और एक ऐसा सेट जो हर पॉइंट के नेबरहुड होता है वो क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 12th पे चलते हैं। 12th में इसने क्या कहा, शो दैट एवरी फाइनाइट सेट, हर कोई जो फाइनाइट सेट है वो क्या होगा, हमेशा ही एक क्लोज्ड सेट होगा। एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो वो जो फाइनाइट सेट है मैं मान के चली वो a है, a से डिनोट कर लिया मैंने। सो लेट a बी एनी फाइनाइट सेट। नाउ टू केसेस आर पॉसिबल, आइदर दिस इज इक्वल टू 5 और आइदर दिस इज नॉट इक्वल टू 5। या तो ये 5 है या ये 5 नहीं है, दो ही केस हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर वो सेट 5 है और एम्प्टी सेट हमेशा ही क्या होता है, क्लोज सेट होता है, और एम्प्टी सेट a के इक्वल हो गया, इसका मतलब a भी क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। ये चीज हमने जो प्रूव करनी थी वो हो गई। यानी अगर a इज इक्वल टू 5 वाला केस है तो ऑब्वियसली a इज क्लोज सेट। सेकेंड केस बच गया कि a 5 नहीं है यानी एम्प्टी नहीं है, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और वो मैंने मान लिए a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। मैंने फाइनाइट एलिमेंट्स माने हैं क्योंकि इसने बोला हुआ है ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। सो 1 से लेकर n तक के a1 a2 a3 अप टू an मैंने एलिमेंट्स मान लिए। और ये किस टाइप से माने, ऐसे नहीं मैंने कुछ भी रख दिया यहाँ पे 5 4 2 1, नहीं, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में रखे हैं। a1 छोटा है, फिर a2, फिर a3, फिर लास्ट में an, इस टाइप से। अब ध्यान देना, आपको ये प्रूव करना है कि a क्या है, क्लोज सेट है। तो क्यों ना आप ये प्रूव कर दो कि a का कॉम्प्लीमेंट ओपन है ना, क्योंकि किसी चीज को ओपन प्रूव करना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू प्रूविंग इट टू बी अ क्लोज्ड सेट। तो a को क्लोज प्रूव करने के लिए आप a के कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूव कर दोगे कि ये ओपन सेट है। तो उसके लिए आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा ना। इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से a1, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इनको छोड़ के। तो इनको छोड़ के कैसे, माइनस इन्फिनिटी से a1 ओपन इंटरवल, उसका यूनियन a1 से a2 ओपन इंटरवल, यानी कि a1 नहीं आई ना वैल्यू, क्लोज इंटरवल होता तो a1 की वैल्यू आती, लेकिन a1 नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। तो उसी टाइप से a2 a3 इन सब का यूनियन ले लो, लास्ट में an से इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल रखना हर जगह, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब a का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स की क्या है, यूनियन है। और ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा सेट जिसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो सेट कैसा होता है, ओपन सेट होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। और एक ऐसा सेट जिसकी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो खुद सेट वो क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। क्या करोगे, ये फाइनाइट सेट मान के चलोगे ए। केस फर्स्ट क्या लोगे कि या तो ये 5 है या ये 5 नहीं है। अगर ये 5 है
तो फाई एम्प्टी सेट हमेशा क्लोज सेट होता है, तो ए भी क्लोज हो गया। अगर ये फाई नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो कुछ एलिमेंट्स होंगे A1 A2 A3 अप टू एन आपने मान लिए। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में मान लिए A1 छोटा है, फिर A2 बड़ा है, फिर A3 एंड सो ऑन अप टू एन। ये चीज प्रूव करने के लिए कि ए क्लोज्ड है, हम ये प्रूव करेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू A1 यूनियन A1 A2 यूनियन A2 A3 अप टू AN इन्फिनिटी। हेंस ए कॉम्प्लीमेंट बीइंग यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स, ये क्या बन गया, ओपन बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन सेट हो गया। हेंस द फाइनाइट सेट क्या बन गया, क्लोज्ड सेट हो गया। तो चलिए 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव टू शो दैट यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स, दो क्लोज सेट्स की आप यूनियन ले रहे हो तो वो क्लोज सेट होगी। और 14th क्वेश्चन साथ में ही पढ़ लेते हैं कि इंटरसेक्शन जो है दो क्लोज सेट्स की वो क्लोज होगी। 13 में दिखाना उनकी यूनियन क्लोज होगी और 14 में दिखाना है कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगी, क्लोज होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखना प्लीज इनको। आपको ये प्रूव करना है कि दो क्लोज सेट्स की यूनियन जो है वो क्लोज होगी। देखो, तो दो सेट आपको मान के भी चलने पड़ेंगे, तो मैंने ए और बी मान लिए कि वो क्लोज सेट्स हैं। अब वो क्लोज है तो उनकी कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे, ओपन होंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट्स। फर्स्ट चीज तो ये खत्म। दूसरी एक चीज और लिख लो यहाँ पे कि ए का यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, आपको एज इट इज आई थिंक पता होगा क्योंकि बहुत बार यूज होता है ये, और अगर नहीं पता हो तो आप याद कर लेना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दो चीजें हो सकती हैं कि या तो जो इसके राइट हैंड साइड है ये फाई हो और या ये फाई ना हो, दो केस हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम इससे क्या लेना देना, आपको प्रूव तो करना है कि यूनियन क्लोज्ड है। तो देखो ध्यान से देखना, आपको ये प्रूव करना है कि उसकी यूनियन क्लोज्ड है, तो आप ये प्रूव कर दोगे कि उनकी यूनियन की कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ए यूनियन बी को क्लोज प्रूव करने के लिए ये प्रूव कर दो कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। तो इसको ओपन प्रूव करना इतना इजी नहीं है। ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, तो हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये ओपन है। फिर हम कह देंगे कि ये तो इसके इक्वल है, तो ये भी ओपन है, तो ए यूनियन बी क्या है, क्लोज्ड है। तो इन शॉर्ट अब आपको ये प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये फाई है या ये फाई नहीं है। अगर ये फाई है तो सिंपल सी बात है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, इफ अगर ये फाई है। ठीक है, तो अब फाई आप जानते हो एक क्लोज सेट भी होता है, एक ओपन सेट भी होता है। जिस टाइप का क्वेश्चन हो आपको उस टाइप से लिखना है। वहां में क्लोज चाहिए था तो हमने लिख दिया एज फाई इज ए क्लोज सेट, लेकिन यहाँ मुझे इसको क्या प्रूव करना है, ओपन। तो ये इसके इक्वल है, तो मुझे ये लिख दूंगी मैं कि फाई इज एन ओपन सेट, क्योंकि फाई ओपन भी होता है क्लोज्ड भी होता है, ये आप जानते हो। एज फाई इज एन ओपन सेट देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन ओपन सेट। अब एक ऐसा सेट जो कि ओपन सेट है और ये इक्वल है इसके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओपन सेट, और ये ओपन है तो ए यूनियन बी क्या बन गया, क्लोज्ड। सेकंड केस देखिए, जब ये फाई नहीं है, जब ये फाई नहीं है तो इसमें कोई एलिमेंट होंगे, एक्स मैंने इसका कोई एलिमेंट मान लिया। अब ध्यान से देखना, एक्स इसका कोई एलिमेंट है, यानी कि एक्स इसमें बिलोंग करता है किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक ऐसी चीज जो उनके इंटरसेक्शन में हो तो वो दोनों में होती है, तो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान देना, ए और बी कैसे सेट्स थे, क्लोज्ड, तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं, ओपन है। तो x बिलोंग्स टू एन ओपन सेट, और ओपन सेट क्या होता है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है। ओपन सेट क्या होता है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट भी और बी कॉम्प्लीमेंट भी नेबरहुड बन गया, अपने किस पॉइंट की, x की। यहां तक समझ आया। अब आगे आपको पता है कि दो नेबरहुड हैं, उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्या होती है, नेबरहुड होती है। तो ए कॉम्प्लीमेंट भी नेबरहुड है, बी कॉम्प्लीमेंट भी नेबरहुड है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या बन जाएगी, एक्स की नेबरहुड बन जाएगी। अब एक्स मैंने कोई भी एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, और ये ओपन है तो ये ओपन है, और ए यूनियन बी क्या है, क्लोज्ड। ठीक है, ए एंड बी दो आप क्लोज सेट्स मान के चलोगे। अगर ये क्लोज्ड है तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्स ओपन है, फिर आप डी मॉर्गन्स लॉ से ये चीज लिख दोगे। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा फिर कि ये ओपन है। तो दो केस हो सकते हैं, तो ये फाई हो या फाई ना हो।
अगर फाई है तो फाई ओपन होता है, तो ये भी ओपन हो गया। अगर फाई नहीं है तो इसमें कोई एलिमेंट होगा। अब इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो एक ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगा, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या है, ओपन सेट है, यानी कि दोनों ही क्या है, नेबरहुड है एक्स की। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन दो नेबरहुड्स की खुद भी नेबरहुड होती है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अगर नेबरहुड हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट उठाया था, इसका मतलब ये हर पॉइंट के नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये ओपन है, और ये ओपन है पूरा, तो ये ए यूनियन बी क्या है, क्लोज्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम स्टेटमेंट उसकी पढ़ चुके हैं, ये उसी को थोड़ा आगे लिख रखा है कि अपने हर पॉइंट के नेबरहुड है, तो ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये क्लोज्ड है, उसको ओपन कर रखा है। 14th क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना था, क्योंकि इंटरसेक्शन भी जो है दो क्लोज सेट्स की, वो भी क्या होती है, क्लोज्ड सेट होती है। तो उसके लिए भी हमें कुछ इस टाइप से लेना पड़ेगा, आपको वो दो क्लोज सेट मानने पड़ेंगे। मैंने मान लिया ए एंड बी बी द टू क्लोज सेट्स। अब अगर ए और बी क्लोज है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, और डी मॉर्गन लॉ मैंने लिख दिया, बिल्कुल पीछे की तरह आपको करना है। अब ध्यान देना, उनकी इंटरसेक्शन को क्लोज प्रूव करना है आपको। अब डी मॉर्गन्स लॉ दो टाइप से होता है, वहां पे आपने ध्यान दिया हो, हमने यूनियन लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे आया था इंटरसेक्शन। सो अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देते हो तो यहाँ यूनियन आ जाता है। ये दो स्टेटमेंट्स है डी मॉर्गन्स लॉ की, ठीक है, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन कर दो, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन कर दो। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका भी। आप क्या करोगे, इसमें से कोई एलिमेंट मान के चलोगे। अब एक्स, इसको आप क्या प्रूव करोगे, ओपन। क्यों ओपन प्रूव करोगे, क्योंकि आपको उनकी इंटरसेक्शन को क्या प्रूव करना है, क्लोज्ड। तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूव करना है, ओपन। उसका कॉम्प्लीमेंट इस किसके इक्वल है, इसके, तो इसका मतलब इसको क्या प्रूव करना है आपको, ओपन। ठीक है। सो एक्स बी यानी एलिमेंट एक्स आपने क्या कर लिया, इनकी उसमें मान लिया, एलिमेंट मान लिया। तो एक्स यूनियन में है तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा, या तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में होगा या एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब ए और बी क्लोज है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, ओपन सेट, यानी या तो एक्स बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट में या एक्स बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट में, यानी या तो ए कॉम्प्लीमेंट उसके नेबरहुड है या फिर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट उसके नेबरहुड है। ठीक है। अब इसने कहा कि जैसा कि ये ओपन सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट उसके नेबरहुड हुई, तो ये उसके नेबरहुड में आ गया। ठीक है। आप एक दूसरा चीज ये भी लिख सकते हो कि इफ ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, दिस इज एन ओपन सेट सो दिस इज नेबरहुड ऑफ एक्स, सो दिस इंप्लाइज ये उसके यूनियन में आ गया। आप बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी लिख सकते हो, बट इतना सफिशिएंट है, सिर्फ आप इतना लिख दो कि एक्स इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है, लेकिन पहले वाले को उठा लो बस कि ये जो है ये तो क्या है, ओपन है, ये ओपन है तो ये क्या बना देगी, नेबरहुड बना देगी। और सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या बना देगी, नेबरहुड बना देगी। आपको दो लाइन्स एक्स्ट्रा ऐड करनी है कि इज A complement is an open set, so A complement is a neighborhood of X. And if B complement, if X belongs to B complement, then B complement is an open set, so B complement is neighborhood. यानी सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है कि X या तो इसमें है या इसमें है। मतलब या तो A complement X के नेबरहुड है या B complement X के नेबरहुड है, लेकिन ये हो चाहे ये हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनियन तो हमेशा नेबरहुड होती है ना दो नेबरहुड्स की, तो इसका मतलब ये नेबरहुड बन गई। ठीक है। तो सिंपल सी ये चीज़ लिख देना, या तो ये नेबरहुड है या ये नेबरहुड है, चाहे ये हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी यूनियन तो नेबरहुड बनेगी ही बनेगी। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगी, एक्स की नेबरहुड बन जाएगी। बस ये तो वही चीज़ है, अब कि एक्स ही बन गई, लेकिन एक्स कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट की नेबरहुड है, हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो ये बन गया ओपन सेट। ये ओपन सेट बन गया तो ये इक्वल था ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये भी ओपन हो गया। अब एक ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इसका मतलब वो खुद क्या बन गया, एक क्लोज्ड सेट बन गया। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स भी क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, ए और बी दो क्लोज सेट मान के चलोगे, उनके कॉम्प्लीमेंट को ओपन, अगर वो क्लोज है तो उनका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ लिख दोगे, और जो आपको प्रूव करना है ना उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन वाले में आपको लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्शन लेना है, और पीछे जो यूनियन किया था हमने, यूनियन वाला 13th क्वेश्चन, उसमें ए यूनियन भी लिया था यहाँ पे, और यहाँ इंटरसेक्शन आ गया था, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये ओपन है, इसमें से कोई एलिमेंट मान के चलो,
तो या तो एक्स इसमें यूनियन में है, तो या तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में, या तो यानी है ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक ओपन सेट है। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, एक ओपन सेट है। यानी कि या तो क्या है, इसमें है या इसमें है, यानी या तो ए कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड है या बी कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड है। तो लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो ये नेबरहुड हो या वो नेबरहुड हो, उनकी यूनियन हमेशा ही क्या होती है, नेबरहुड होती है। लेकिन एक्स तो मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो इसका मतलब एक ओपन सेट है, तो एक इंटरसेक्शन क्या हो गया, एक क्लोज सेट हो गया। 15th क्वेश्चन देखो। 15th में आपको ये प्रूव करना है कि दो ओपन सेट्स की यूनियन क्या होती है, ओपन होती है। 15th क्वेश्चन में क्या, ओपन सेट्स की यूनियन क्या होती है, एक ओपन सेट होती है। देखो अब सीधी सी बात है, दो ओपन सेट्स की यूनियन दिखानी है तो दो ओपन सेट मानने पड़ेंगे। ए और बी आपने दो ओपन सेट मान लिए। यूनियन को क्या प्रूव करना है, ओपन, यानी कि यूनियन में से कोई एलिमेंट लेके चलो और ये प्रूव कर दो कि ए यूनियन बी उस एलिमेंट की क्या बना रहा है, नेबरहुड बना रहा है। सिर्फ इतना काम करना है आपको। तो एक्स आप मान के चलोगे ए यूनियन बी में से। अब यूनियन में है तो या तो ए में है या बी में है। अब ए में है या बी में है, लेकिन दोनों ये ओपन है। सो आइदर ए और बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, या तो ए या फिर बी उसकी नेबरहुड है। चाहे ए है या बी है, लेकिन उनकी यूनियन हमेशा नेबरहुड होगी। आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने, यहाँ पे आप करके कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। फिर आप लिख सकते हो आइदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स, बिकॉज यूनियन जो है दो ओपन सेट्स की वो क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, तो वो क्या बना देगी, हमारी नेबरहुड बना देगी, किसकी, एक्स की। तो देखिए जी, बट एक्स इज एनी पॉइंट। अब सीधी सी बात है, एक एलिमेंट लेके चले, ये उसकी नेबरहुड बन गया, लेकिन वो एलिमेंट आपने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट की नेबरहुड बन गया ना, तो इसका मतलब ये ओपन सेट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है। उसमें से कोई एलिमेंट मान के चले थे आप एक्स ए यूनियन बी में से, तो या तो वो ए में है या बी में है, यानी कि या तो ए बी के ए नेबरहुड है या बी नेबरहुड है, लेकिन यूनियन तो हमेशा ही नेबरहुड होगी। बट एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या है, कोई भी पॉइंट था, यानी कि आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ओपन सेट होगी। 16th क्वेश्चन देखिए। 16th क्वेश्चन में क्या पूछा है, 16th में पूछा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। दो क्लोज सेट्स की यूनियन क्लोज्ड है, दो क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन क्लोज्ड है, दो ओपन सेट्स की यूनियन ओपन है, दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन ओपन है। ये चारों ओपन क्लोज्ड यूनियन इंटरसेक्शन है। तो 16th और लास्ट रह गया करना। देखो वैसे ही आपको पता है, अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो इनकी इंटरसेक्शन है ना वो क्या होगी, ओपन होगी। अब देखो आप कोई भी दो ओपन सेट्स लेके चलो, अब दो केस हो सकते हैं, या तो उनकी इंटरसेक्शन फाई होगी या फिर फाई नहीं होगी। फाई होगी तो फाई ओपन सेट होता है, तो ये इंटरसेक्शन भी अपने आप क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। लेकिन अगर फाई नहीं है तो क्या करोगे आपको पता है, आप इसमें से कोई एलिमेंट उठा के चलोगे और ये प्रूव कर दोगे कि ए इंटरसेक्शन बी उस एलिमेंट की क्या बनाता है, नेबरहुड बनाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा। तो एक्स मान के चलोगे इंटरसेक्शन बी में से, सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन में है तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब नाउ ए एंड बी तो क्या है, ओपन सेट है, तो ये दोनों ही क्या है, नेबरहुड हैं। दो नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन में क्या होती है, एक नेबरहुड होती है, यानी कि ये नेबरहुड बन गई किसकी, एक्स की। वही हमें प्रूव करना था। अब एक्स की नेबरहुड है, बट एक्स इज एनी पॉइंट, यानी कि आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसका मतलब ये ओपन सेट है। काफी सिंपल है। 17 देखो मैंने यार स्टेटमेंट लिखी दी है इसकी कि ए इज ए क्लोज सेट एंड बी इज एन ओपन सेट। ध्यान देना, ए क्लोज्ड है, बी ओपन है, तो ये शो करो कि ओपन में से क्लोज्ड माइनस करोगे तो ओपन बनेगा, और क्लोज्ड में से ओपन माइनस करोगे तो क्लोज बनेगा। यानी कि जो पहले वाला है ना वो जो है वही ये होगा। b माइनस ए, बी क्या है, ओपन है, तो ये भी ओपन होगा। a माइनस बी, ए क्या है, क्लोज्ड है, तो ये भी क्लोज्ड होगा। ये चीज प्रूव कैसे करोगे, b माइनस ए को ओपन प्रूव करना है, इसका मतलब इसमें से कोई एलिमेंट ले लो और ये प्रूव कर दो कि b माइनस ए उसकी क्या बना रहा है, नेबरहुड बना रहा है। x कोई एलिमेंट मान के चले b माइनस ए में से, अब b माइनस ए में से इसका मतलब b में तो है, बट x डज नॉट बिलोंग टू a। अब b क्या है, एक ओपन सेट है, और x b में से है, तो b क्या बना रहा है, नेबरहुड बना रहा है x की।
अब बी नेबरहुड बना रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट बी माइनस ए इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। अब बी नेबरहुड बना रहा है, पूरा का पूरा बी जो है वो पॉइंट एक्स के नेबरहुड बना रहा है, तो b माइनस ए भी क्या बना देगा, नेबरहुड बना देगा। a को हम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि x तो a में है ही नहीं, तो a को आप रखो या निकाल लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो b नेबरहुड है तो b माइनस ए भी नेबरहुड बनाएगा, क्योंकि जो मैंने a निकाला है ना उसमें x था ही नहीं, तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो b माइनस ए, इसका रीजन लिखा भी हुआ है कि x डज नॉट बिलोंग टू a, बट अब ये उसके नेबरहुड बन गया, तो ये तो कोई भी पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसका मतलब ये ओपन है। सिंपल है ये तो, ठीक है ना, छोटा सा स्टेप था, एक्स इसमें से लेके चलो, इसका मतलब एक्स बी में तो है लेकिन एक्स ए में नहीं है। एस बी इज एन ओपन सेट, बी ओपन सेट है तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। अब बी नेबरहुड है लेकिन एक्स ए में है ही नहीं, तो बी में से ए निकाल दो, एक्स्ट्रा चीज क्यों रख रहे हो, तो इसका मतलब बी माइनस ए नेबरहुड बन गया, तो इसका मतलब ये ओपन बन गया। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि ए माइनस बी इज अ क्लोज्ड सेट। देखो a माइनस बी को क्लोज्ड प्रूव करना है। अब a माइनस बी होता किस चीज के इक्वल है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये और ये दोनों सेम चीज है। अब ध्यान देना, इस चीज को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव कर दो कि ये क्लोज्ड है, दोनों इक्वल है, बात एक ही है। इसको क्लोज प्रूव करना है। अब ये तो बिल्कुल आसान है, कैसे, a क्लोज दिया हुआ था इसने, b क्या दिया हुआ था, ओपन, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, क्लोज्ड, तो यानी कि a भी क्लोज्ड है और b कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड है। इतना समझ गया आप। अब अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स वो भी क्लोज्ड होती है, तो इसका मतलब अपने आप ही क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये क्लोज्ड हो गया तो ये भी क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी क्या है, क्लोज्ड सेट है। 17 हो चुके हैं हमारे क्वेश्चंस। 18th देखिए, राइट ऑन द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के आपको इंटीरियर फाइंड आउट करना है। देखो इंटीरियर आपको पता है, काफ़ी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, और अगर आपने इसमें कोई कन्फ्यूजन आ रही है, इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहले वीडियोस देख लें, क्योंकि अगर आपने देख ली हैं तभी आपको समझ आएगा। और नेबरहुड वाली और इंटीरियर पॉइंट वाली तो ज़रूर देख लें 18th क्वेश्चन के लिए। सो राइट डाउन द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इंटीरियर निकालना है आपको, तो इंटीरियर का मतलब क्या है कि ये जो सेट है ना, ये किस किस पॉइंट की नेबरहुड है। तो आपको पता है कि जो सेट है किसका, रेशनल नंबर्स का, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स किसकी इंटीरियर है, किसी का भी इंटीरियर नहीं है। r माइनस क्यू है, ये किसका इंटीरियर है, किसी का भी नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, किसका इंटीरियर है, किसी का भी नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स है, किसका इंटीरियर है, किसी का भी नहीं है। सॉरी, किसका इंटीरियर बोल रही हूँ, किसकी नेबरहुड है, किसी की भी नहीं है। सो अब देखो 2,3 एक ओपन इंटरवल ले लिया, तो ये किस किस पॉइंट की नेबरहुड है, अपने अंदर कंटेन करने वाली हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगी, तो इसका इंटीरियर क्या बनेगा, 2,3, यही बन जाएगा सेट। 6th देखिए, 3, 4, 5, 6। आपको पता है कोई भी फाइनाइट सेट है वो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसका इंटीरियर आ जाएगा 5। 7th देखिए, 7th में क्या है, ध्यान से देखना, क्लोज इंटरवल 0, 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 3, 4। अब दो क्लोज्ड हैं और उनकी आपको यूनियन दिखानी है। तो एक बात बताओ, आप देख चुके हो कि जो कोई भी क्लोज सेट है वो किसकी नेबरहुड होता है, 0, 1 क्लोज्ड इंटरवल किस किस की नेबरहुड होगा, ओपन इंटरवल 0, 1 के सारे पॉइंट्स की। सिमिलरली क्लोज इंटरवल 3, 4 किसकी नेबरहुड होगा, ओपन इंटरवल 3, 4 के सारे पॉइंट्स की। सो इसके इंटीरियर में क्या आएंगे एलिमेंट, ओपन इंटरवल 0, 1 यूनियन ओपन इंटरवल 3, 4। और लास्ट देखिए 1/n वेयर n बिलोंग्स टू n। n नेचुरल नंबर्स में से है और 1/n सेट है, ये किसका इंटीरियर होता है, ये किसी का भी इंटीरियर नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, इनके वो दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, देखो यहाँ से आप कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन है 19th है, ए और बी दो सबसेट्स हैं, ये शो करना है कि ए इंटीरियर बी का सबसेट होगा बी इंटीरियर का, और ये चीज़, ये दो आपको प्रूव करनी है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। 19th देखो, फर्स्ट पार्ट है कि अगर ए बी का सबसेट है तो उसका इंटीरियर बी इंटीरियर का सबसेट होगा। अब आपको पता है कि किसी को भी दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में से कोई एलिमेंट लेके चल पड़ते हो और ये प्रूव कर देते हो कि वही एलिमेंट उस राइट हैंड साइड वाली चीज़ में भी कंटेन्ड है, तो हमारा काम बन जाता है।
तो इन शॉर्ट अब आपको क्या प्रूव करना है, एक्स को ए इंटीरियर में से लेके चलना है और ये प्रूव करना है फिर लास्ट में जाके कि एक्स बी इंटीरियर में बिलोंग करता है। तो एक्स ए इंटीरियर में से लेके चलो। अब एक्स ए इंटीरियर में तो है, इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का। अब एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का तो इसका मतलब ए नेबरहुड है किसकी, एक्स की। अगर ऐसा है तो डेफिनेशन लगा दो कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन फॉर सम एक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड दैट इज सबसेट ऑफ ए। ये डेफिनेशन लगाइए बस। अब ए बी का सबसेट है तो ये तो हमने डेफिनेशन लगाई और ए बी का सबसेट इन्होंने दिया हुआ है तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए को बीच में से निकाल दो तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ बी। यही किया ना मैंने, यहाँ तो मैंने डेफिनेशन लगा दी। ये इसने दिया हुआ था कि ए इज सबसेट ऑफ बी, सो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ ए। ये तो फर्स्ट यूं की उठा के रख दी मैंने और इसको आगे बढ़ा दिया मैंने क्योंकि ये बी का सबसेट है। फिर मैंने ए को गायब कर दिया तो सिर्फ ये बच गई। ये तो डेफिनेशन बन गई किसकी, इंटीरियर पॉइंट की, यानी कि एक्स किसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, बी का। तो एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। लेके चले थे इंटीरियर में से चला गया बी इंटीरियर में तो ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ व्हाट, बी इंटीरियर। ठीक है, लास्ट एंड सेकंड पार्ट देख लीजिए कि ये इसका सबसेट है। सबसेट प्रूव करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करोगे, इसमें से एलिमेंट लेके चलोगे, इसमें प्रूव कर दोगे। इसमें से लेके चलो, एक्स उसकी इसमें से है तो यूनियन में है तो इसका मतलब या तो इसमें है या इसमें है, यानी आइदर। अब डेफिनेशन लगा दो, या तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल विच इज सबसेट ऑफ ए इसके लिए, और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ बी फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर ए इंटीरियर में तो ये होगा, बी इंटीरियर में तो ये होगा, या तो ये है या ये है, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। अब चाहे कुछ भी हो, ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ a एंड दैट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। सिमिलरली यहाँ पे और x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ b एंड दैट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। वही मैंने लिखा यहाँ पे। अब वही बात है, इनको यहाँ से गायब कर दो तो क्या बन गया, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन एंड विच इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन ये तो डेफिनेशन बन गई किसकी, इंटीरियर पॉइंट की। सो एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग कर गया इसकी व्हाट, इसके इंटीरियर में, ए यूनियन बी के इंटीरियर में। तो इसका सबसेट हो गया क्या, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल इंटीरियर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एलिमेंट लेके चले आप, यूनियन में है यानी कि या तो ए इंटीरियर में होगा या बी इंटीरियर में होगा। डेफिनेशन लगा दो, या तो ये चीज़ होल्ड करेगी या ये चीज़ होल्ड करेगी, लेकिन हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है। तो यहाँ एक ऐड और कर दो एक्स्ट्रा चीज़ कि दिस इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ ऐड कर दो कि दिस इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इनको गायब कर दो बीच में से, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो x बन गया इंटीरियर पॉइंट, x इंटीरियर पॉइंट बन गया तो x बिलोंग कर गया a यूनियन b के इंटीरियर के अंदर। वहां से लेके चले थे यहाँ चला गया तो a जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो सबसेट होगी किसका, राइट हैंड साइड का। सो आज हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो होती है कंप्लीट, और नेक्स्ट आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।